Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavika. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एक टर्म्स बताने जा रही हूँ जो है आपका स्ट्राइक। आज हम बताएंगे स्ट्राइक किसे कहते हैं और डिफरेंट काइंड की स्ट्राइक कौन कौन सी होती है। क्योंकि स्ट्राइक तो आपने जनरली सुना होगा, भाई वर्कर ने यहाँ पे स्ट्राइक कर दी, यहाँ पे क्या स्ट्राइक कर दी, लेकिन आपको स्ट्राइक का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। और स्ट्राइक भी ये नहीं कि सिंपल स्ट्राइक कर दी, बहुत सारे तरह की स्ट्राइक होती है। आज मैं उन सब पे लाइट थ्रो करूँगी कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की जो है स्ट्राइक होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्ट्राइक किसे कहते हैं। देखिए, स्ट्राइक क्या होती है, ये एक हथियार होती है, एक वेपन होती है एम्प्लॉय के हाथ में। इसमें वो क्या करते हैं, अपने काम को रोक देते हैं, प्रोडक्शन को रोक देते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयर को लॉस होता है। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी वर्क रिलेटेड कुछ मांगे होती हैं, कुछ डिमांड होती है, उन्हें वो डिमांड अपने एम्प्लॉयर से पूरी करानी होती है, तो इसलिए वो वर्क को रोक देते हैं। तो जब वो वर्क को रोक देते हैं अपनी डिमांड को पूरा कराने के लिए, तो इसी को स्ट्राइक कहते हैं। अब ये जो वर्क को रोकते हैं, ये वर्क को रोकने का पीरियड कितना होना चाहिए? इट इज़ इमैटीरियल। ये आधे घंटे के लिए भी हो सकता है, 1 घंटे के लिए भी हो सकता है, 1 दिन के लिए हो सकता है और 1 महीने के लिए भी हो सकता है। तो इसका जो पीरियड है वो बिल्कुल इमैटीरियल है कि कितने पीरियड के लिए होना चाहिए, लेकिन हाँ, वर्क का रुकना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड है कि जो वो वर्कर है वो इंडस्ट्री में कहीं इंगेज होना चाहिए, तो उनकी जो डिमांड है एक तरीके से वो इंडस्ट्रियल डिमांड होनी चाहिए, तभी आप उसे स्ट्राइक कह सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो स्ट्राइक पता चल गया, इसमें वर्क का रुकना बहुत ज़रूरी है। और वो जो रुकने का पीरियड होता है वो कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम आवर टू मंथ एंड ईयर ऑल्सो। सेकेंड इसमें हो जाता है कि वो वर्कमैन जो है किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होना चाहिए, तभी जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या इंडस्ट्रियल डिमांड की कैटेगरी में आप वर्क को रोकते हैं। तो ये था आपका स्ट्राइक का मीनिंग। अब स्ट्राइक भी बहुत सारे तरीके की होती है, तो देखिए कितने सारे तरह की स्ट्राइक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जनरल स्ट्राइक। एक्चुअली जनरल स्ट्राइक क्या होती है, इसमें वर्कर अपने काम को रोक देते हैं। और जनरली जो है ये जनरल स्ट्राइक बहुत लंबे पीरियड के लिए चलती है, क्योंकि इससे पहले वो क्या करते हैं, टोकन स्ट्राइक करते हैं। टोकन का मतलब है कि बहुत थोड़े घंटे के लिए करेंगे, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, ये बताने के लिए कि अगर हम काम को रोक देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन का लॉस होगा, तो इसलिए वो टोकन स्ट्राइक करते हैं। लेकिन अगर फिर भी एम्प्लॉयर जो है उनकी इस हिंट को नहीं समझता है और उनकी मांगों को नहीं मानता है, तो फिर वो जो है जनरल स्ट्राइक पे चले जाते हैं। और ये काफ़ी लंबे खिंच जाती है, जब तक एम्प्लॉयर उनकी डिमांड को नहीं मानेगा तो तब तक ये स्ट्राइक चलती चली जाएगी, क्योंकि दोनों ही पार्टी अपने अपनी जिद पे अड़ जाते हैं। वर्कर्स उनसे ज़्यादा की डिमांड करते हैं और एम्प्लॉयर हमेशा उन्हें कम देना चाहेगा, तो फिर वो जो है इसीलिए स्ट्राइक जो है लंबी चलती है। तो दिस इज कॉल्ड जनरल स्ट्राइक। अब सेकंड है आपकी गो स्लो। गो स्लो में क्या होता है, यहाँ पे वर्कर जो है अपने प्रीमाइस में जाते हैं और वो जो है रिपोर्ट करते हैं, वो प्रोडक्शन भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन जो है बहुत ही धीरे स्पीड से करते हैं, जिससे जो प्रोडक्शन वो कर सकते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। तो वो आ भी रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं कर रहे जितना एम्प्लॉयर को चाहिए, तो इसे कहते हैं गो स्लो स्ट्राइक। नेक्स्ट है आपकी स्टे इन स्ट्राइक। स्टे इन में क्या होता है, इसे टूल डाउन भी कहते हैं, इसे पेन डाउन भी कहते हैं। इस स्ट्राइक में वर्कर फैक्ट्री में जाता है, अपनी रिपोर्टिंग भी करता है, बायोमेट्रिक भी लगाता है, ये साइन भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो पेन डाउन कर देता है, वो अपने टूल्स डाउन कर देता है, मतलब वो अपनी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता है। गो स्लो में वो काम तो कर रहा था लेकिन धीरे कर रहा था। स्टे इन में वो अंदर तो है प्रीमाइस के, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, और वो इसलिए करता है ताकि एम्प्लॉयर जो है किसी और लेबर को बुला के जो है काम ना करा सके। तो वो फैक्ट्री में मतलब प्रेजेंट तो होता है लेकिन कोई काम नहीं करेगा और किसी और लेबर को भी नहीं आने देगा, तो इसे बोलते हैं स्टे इन स्ट्राइक। अब नेक्स्ट है आपकी सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सिंपैथेटिक स्ट्राइक में क्या होता है आपका कि जिस इंडस्ट्री में वर्कर वर्क कर रहा है वहाँ पे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसी तरह की किसी इंडस्ट्री में दूसरे वर्कर काम कर रहे हैं और वो स्ट्राइक पे चला जाता है, तो पहले इंडस्ट्री के जो वर्कर होते हैं वो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसे मोरल सपोर्ट करने के लिए जो है स्ट्राइक पे चले जाते हैं, वो भी काम नहीं करते हैं, वो भी अपना प्रोडक्शन रोक देते हैं, तो इसे बोलते हैं सिंपैथेटिक स्ट्राइक।
इसमें वर्कर अपने बेनिफिट के लिए स्ट्राइक ना करके दूसरे वर्कर के बेनिफिट के लिए या उन्हें मोरल सपोर्ट देने के लिए स्ट्राइक करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सिंपैथेटिक स्ट्राइक। अब नेक्स्ट है आपकी हंगर स्ट्राइक, जिसे आप बोलते हैं भूख हड़ताल। क्या बोलते हैं आप? भूख हड़ताल। तो इसमें वर्कर क्या करते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, तो जहाँ पे आपकी फैक्ट्री होती है उसके पास या जहाँ पे एम्प्लॉयर होता है उसके रेजिडेंस के पास जो है वहाँ पे वो फास्टिंग करते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि इससे जो है एम्प्लॉयर जल्दी से उनकी डिमांड को मान ले, क्योंकि जब कोई भूखा रहेगा तो मीडिया भी उस चीज़ को उछालेगा, लोग बात भी कहेंगे भाई कैसा एम्प्लॉयर है, लोग भूखे मर रहे हैं और इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये होता है आपका हंगर स्ट्राइक। और रेजिडेंस के पास और प्लेस ऑफ बिजनेस के पास इसलिए करते हैं ताकि जो है वो एम्प्लॉयर पे ज़्यादा प्रेशर जो है पुट कर सके। तो दिस इज कॉल्ड हंगर स्ट्राइक। अब लास्ट है आपकी वर्क टू रूल। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, वर्क टू रूल। देखिए वर्क टू रूल का क्या मतलब है, जब भी आप कोई काम करने जाते होंगे, आपने खुद भी देखा होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन आप सारे रूल को फॉलो नहीं करते, थोड़े बहुत रूल को तो आप जाने अनजाने जो है वॉयलेट कर ही जाते हैं और कभी कभी एम्प्लॉयर भी उनको इग्नोर कर देता है। लेकिन वर्क टू रूल की जो स्ट्राइक है उसमें जो वर्कमैन होते हैं वो अपनी फैक्ट्री के, अपनी इंडस्ट्री के, अपने ट्रेड के, अपने बिजनेस के एक एक रूल को फॉलो करते हैं, बिल्कुल अडेयर करते हैं वो, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में फॉलो नहीं करते। कभी कभी क्या होता है जब आप जरूरत से ज़्यादा रूल को फॉलो करते हैं तो इससे एम्प्लॉयर को भी बहुत एम्बैरसमेंट फील होता है, इससे पब्लिक को भी बहुत इनकन्वीनियंस होती है और जो काम करने का टेम्पो होता है एम्प्लॉय वर्कमैन का वो भी डाउन हो जाता है। तो वर्क टू रूल से तीनों को प्रॉब्लम होती है, वर्कमैन को भी होती है, एम्प्लॉयर को भी होती है और पब्लिक को भी होती है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जो है कोई भी कस्टमर आपसे कुछ लेने आए तो आप उसे पहले बाहर खड़ा रखेंगे, पहले वो पूछने जाएगा, फिर अंदर जाएगा, तो फाइल ही घूमती रहेगी, तो इसलिए पब्लिक को बड़ी इनकन्वीनियंस हो रही है, एम्प्लॉयर को भी बहुत एम्बैरेसमेंट हो रहा है। और जब आप जरूरत से ज़्यादा रूल्स को फॉलो करते हैं तो रूल्स फॉलो करने के चक्कर में आप अपनी प्रोडक्टिविटी को डाउन कर देते हो और आपका टेम्पो भी बिजनेस करने का जो है, बिजनेस में काम करने का कम हो जाता है। तो ये कहलाती है आपकी वर्क टू रूल स्ट्राइक। तो आई थिंक कि अब आपको स्ट्राइक भी क्लियर हो गया, डिफरेंट टाइप की स्ट्राइक भी होगी। डिफरेंट टाइप की स्ट्राइक कौन कौन सी थी? एक जनरल स्ट्राइक थी आपकी, एक गो स्लो थी, एक आपकी स्टे इन थी, फिर आपकी सिंपैथेटिक स्ट्राइक थी, फिर हंगर स्ट्राइक थी और एक थी आपकी वर्क टू डू। आई थिंक कि अब आप बहुत आराम से स्ट्राइक का मीनिंग भी लिख सकते हैं और टाइप्स ऑफ मीनिंग भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।